राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी को हम कितनी बार भोग लगाएं घर में और किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों देखिए, हम लड्डू गोपाल जी की घर में सेवा करते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को हम 4 बार भोग लगाते हैं दिन में। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या है ना कि इनको नहा फीच कर धोकर इनका श्रृंगार वगैरह करके अच्छे से इनको विराजमान कर लेना है सिंहासन पर, या फिर आप जिस चीज़ पर भी इनको विराजमान करते हैं बस वैसे आपको कर लेना है। अब देखिए, भोग जब भी हम लगाते हैं तो सबसे पहले हम घंटी बजाते हैं और ये हम जताते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। तो घंटी बजाकर ना भगवान को इस तरीके से बुलाया जाता है। तो अब देखिए, घंटी बजाने के बाद जो भी आपने भोग भगवान के लिए बनाया हो लड्डू गोपाल जी के लिए, या फिर आप चावल दाल या फिर आप कुछ भी मिठाई वगैरह लड्डू वगैरह कुछ भी आप बनाए हो तो वो उनके चरणों में समर्पित कर दें। अब देखिए, जब भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं तो उसमें ना तुलसी के पत्ते जरूर डालिएगा। बिना तुलसी के पत्ते के लड्डू गोपाल जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। अब देखिए, अगर जब आप इनको कोर खिलाएंगे तो यहाँ पर ना आपको 5 बार खिलाना है। इस बात का आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जैसे एक दृष्टि भोजन होता है कि हमने भगवान की दृष्टि से एक बार दिखा दिया और उनके चरणों में रख दिया, उनके सामने रख दिया। और जब आप हाथों से खिलाते हैं तो आपको 5 कोर खिलाना होता है, या फिर आप मिश्री का भोग लगाएं या फिर मक्खन का। और अभी देखिए, भोग को हमें तुरंत हटाना नहीं होता है, 5-10 मिनट के बाद ही यहाँ पर से भोग को हम हटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 2 बार या फिर 5 बार यहाँ पर हम जल बार देंगे। यहाँ पर इसको आचमन करना कहते हैं। तो यहाँ पर 5 से 10 मिनट के बाद यहाँ पर आप भोग को हटा सकते हैं। और ये जो तुलसी के पत्ते हैं इसको आप हटा लें और दोबारा जब भोग लगाए तो उसमें यूज आ सकती है। ऐसा नहीं है कि तुलसी जी के पत्ते को हमें बार बार मतलब इसमें करना है, फिर हटाना है, फिर दोबारा दूसरा नया लाना है। तो ऐसे नहीं होता है, क्योंकि देखिए कई लोगों के घरों में तुलसी जी ज़्यादा नहीं होते। तो यहाँ पर हम 1-2 पत्ते से काम चला सकते हैं पूरे दिन का। और अब देखिए, यहाँ पर हम कान्हा जी को अच्छे से झूला झुला देंगे, बहुत ही प्रेम पूर्वक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम मेन टॉपिक बात कर लेते हैं कि कान्हा जी को भोग कितनी बार लगाना चाहिए लड्डू गोपाल जी को। तो देखिए, हम घर में रखते हैं लड्डू गोपाल जी को उनकी सेवा के लिए, तो दिन में आपको 4 बार भोग लगाना होता है अगर आप सक्षम हैं तो। अब देखिए, कई महिलाओं को मतलब सभी लोगों को घर में काम वगैरह होते हैं तो 4 बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए कम से कम आप दिन में 2 बार, एक सुबह में लगा दें और एक सोने टाइम रात में लगा दें। तो कम से कम आपको 2 बार तो भोग लगाना ही है। या फिर आप मिश्री मकुंदाना या फिर खाना का भोग लगाएं रात में। अब देखिए, लड्डू गोपाल जी के लिए जो भोग बनता है वो बिल्कुल सात्विक बनता है, उसमें लहसुन प्याज वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे आपने तुलसी के पत्ते भोग में डालें, अगर तुलसी जी के पत्ते ना हो, कई लोगों को पास ऐसा होता है कि तुलसी जी के पत्ते होते ही नहीं हैं, तो आप ना तुलसी माला कृष्ण जी को पहना सकते हैं या फिर उनके बगल में रख सकते हैं और भोग उनके सामने समक्ष खिला सकते हैं। तो ये भी एक उपाय है। तुलसी जी के पत्ते ना हो तो आप इनको भोग आराम से लगा सकते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप होते हैं। आप इनको चॉकलेट, बिस्किट सभी प्रकार के आप इनको भोग लगा सकते हैं, बस लहसुन प्याज को छोड़कर। अब जैसे देखिए, मार्केट से आप कुछ भी खरीद कर लाते हो तो एक बार पीछे का उसमें ज़रूर पढ़ लें कि उसमें कहीं लहसुन प्याज वगैरह का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है। जब भी आप बाज़ार से कुछ लाएं, नमकीन वगैरह कुछ भी लड्डू गोपाल जी को खिलाने के लिए, तो एक बार पीछे का प्लास्टिक का पन्नी आप ज़रूर पढ़िएगा कि उसमें इस चीज़ का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है। तो दोस्तों, इन सारी बातों का आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। आई होप आपको फ्रेंड्स वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अभी भी आपको डाउट हो कि कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर करूँगी। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा ना हम बहुत ही आराम से कर सकते हैं। उन्हें हम 2 टाइम खाना खिला सकते हैं, संभव हो तो 4 टाइम। मैं तो अपने लड्डू गोपाल जी को 4 टाइम खाना खिलाती हूँ, उनको 2 टाइम सुलाती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक प्रॉपर वीडियो आप बोलिएगा तो मैं बना दूंगी लड्डू गोपाल जी की पूरी दिनचर्या का। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।